नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी वर्ल्ड पे। दोस्तों, आप सभी को ये ज़रूर पता होगा कि इंडिया G20 होस्ट कर रहा है और G20 एक ऐसे अमीर देशों यानी 19 अमीर देश और एक यूरोपियन यूनियन का संघ है। ये आप सभी को पता होगा। लेकिन G20 की शुरुआत कब और कैसे हुई और इसकी शुरुआत क्यों की, इसके बारे में आपको ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। तो आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी जानेंगे कि G20 कब और कैसे शुरुआत हो गया। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल को 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, G20 की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई, आज जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। आप सभी को पता होगा कि 2023 में इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है। इससे पहले G20 की प्रेसिडेंसी थी इंडोनेशिया के पास और आगे की प्रेसिडेंसी होगी ब्राज़ील के पास। तो ये जो तीन कंट्रीज है इनको ट्रॉयका नाम से जाना जाता है। करंट प्रेसिडेंसी वाला, बिफोर प्रेसिडेंसी वाला और आफ्टर प्रेसिडेंसी वाला। मतलब इंडोनेशिया का कब प्रेसिडेंसी था 2022 में, और 2023 में कौन प्रेसिडेंस है, करंट प्रेसिडेंस वाला इंडिया, और फिर 2024 में प्रेसिडेंस किसकी होगी, ब्राजील की होगी। तो इन तीन देशों को ट्रोइका नाम से इनका एक ग्रुप बनाया जाता है। तो G20 की आपको पता होगा, G20 की फाउंडेशन कब हुई थी, 1999 में हुई थी। कब, ऐसा क्यों हुआ था? देखिए, 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और 1998 में रशियन क्राइसिस भी आया था। रशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था क्योंकि 1991 में सोवियत यूनियन तो टूट गया था। फिर 1998 में रशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आने की वजह से जो G7 कंट्रीज हुआ करते थे पहले, G7 कंट्रीज में कौन कौन सा था? जर्मनी था, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली और यूनाइटेड स्टेट्स थी। तो इनको ऐसा लगा कि रशिया भी एक सुपर पावर था पहले, रशिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, रशिया भी डेवलप कंट्री है, तो रशिया को हम क्या करते हैं, G7 में शामिल करने के बाद G7 को G8 बनाते हैं। तो G8 बनाया कब, 1998 में। लेकिन 1999 में ऐसा लगा, जो पूरी दुनिया के जो सबसे अमीर देश थे, ये जो G8 कंट्रीज अमीर देश थे, उनको लगा कि सिर्फ हम 8 देशों के वजह से ही पूरी दुनिया में कंडीशन जो सुधार नहीं आएगा। तो इनको ऐसा लगा कि पूरी दुनिया को अगर अच्छी तरह से चलाना है, पूरी दुनिया का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा रखना है, तो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज को भी हमें जी से एक ग्रुप में शामिल करना होगा। तो इनकी मीटिंग कब हुई? इनकी मीटिंग के जरिए, देखिए, जब बर्लिन में G7 का ग्रुप चल रहा था, यानी G7 की मीटिंग चल रही थी बर्लिन में 1999 में, तब इनको ऐसे ग्रुप मेंबर्स को लगा कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी हमें इनवाइट करना चाहिए। तब इन्होंने अलग अलग कॉन्टिनेंट से ग्रुप जो देश है उनको इनवाइट किया, जैसे कि लैटिन अमेरिका से ब्राज़ील, अर्जेंटीना, फिर नॉर्थ अमेरिका है उससे मैक्सिको को बुलाया, फिर यूरोपियन यूनियन, और अलग अलग यहाँ से एशिया की अगर बात करें तो इंडिया और चाइना को बुलाया, इंडोनेशिया को बुलाया आसियान कंट्रीज से, फिर कोरिया को बुलाया साउथ कोरिया से, और फिर ऑस्ट्रेलिया को बुलाया। तो ऐसे जो अलग अलग कंट्रीज थे, डेवलपिंग कंट्रीज, उनको बुलाकर एक ग्रुप शामिल किया। और 2008 तक यहाँ पे सिर्फ जो स्टेट जो बैंक थी, सेंट्रल बैंक थी, उनके गवर्नर्स और जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी मीट होती थी। लेकिन आप सभी को पता होगा कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था पूरी दुनिया में, जो अमेरिकन बैंक्स है उनका कोलैप्स हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन सभी जो G20 मेंबर्स है इनको लगा कि हमारे हेड ऑफ स्टेट को भी एक मीटिंग साल में करनी चाहिए। तो तब से लेकर ये मीटिंग होती आ रही है। तो अगर हम G20 की प्रेसिडेंसी की बात करें तो इसकी प्रेसिडेंसी अगर सबसे पहले बात करें तो जो 2008 की प्रेसिडेंसी थी उसको यूनाइटेड स्टेट्स ने होस्ट किया था, फिर 2009 की यूके ने, फिर 2009 में यूनाइटेड स्टेट्स ने। अभी ये 2 साल में ऐसा क्यों हुआ कि 2 साल में ज़्यादा प्रेसिडेंसी होगी? ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका में ही आया था। तो उसे सॉल्व करने के लिए अमेरिका में ही इसकी मीटिंग ज़्यादातर की गई थी, और उसके बाद रोटेशनल प्रेसिडेंसी के जरिए हमें ये अलग अलग देशों को मिलती आ रही है। अगर आज की बात करें 2023 की, तो फिलहाल इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। इसके बाद ब्राज़ील के पास जाएगी 2024 में, 2025 में साउथ अफ्रीका के पास,
और फिर 2026 में फिर से रोटेशनल के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के पास जाएगी। अगर हम इसकी इकोनॉमिक सुपर पावर की बात करें तो ये पूरी दुनिया का 85% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। मतलब 85% पूरी दुनिया की जो जीडीपी है उसको कंट्रोल ये G20 ग्रुप करता है। और अगर जीडीपी में उत्पाद होता है G20 में, ये तो बताया मैंने 85%, और 2/3 जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की वो G20 के पास है। G20 की पॉपुलेशन 2/3 यानी सबसे बड़े पॉपुलेशन वाले देश तो इसमें ही है। एक तो इंडिया और चाइना, उसके बाद 3 नंबर पे कौन आता है? अमेरिका, फिर रशिया हो गया, फिर नाइजीरिया तो नहीं लेकिन रशिया हो गया, ये जो पूरे मेक्सिको हो गया, ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रीज है वो भी G20 में शामिल है। और फिर हिस्सेदार देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें लगभग 75% G20 का कंट्रोल है। यानी G20 के मेंबर्स जो है वो लगभग 75% जो ग्लोबल ट्रेड होता है उस पर कंट्रोल करते हैं। यानी इन्हीं देशों के आसपास वो ग्लोबल ट्रेड होता है 75% पूरी दुनिया का। अगर हम इस जो G20 है इसमें देश कौन कौन से आने वाले हैं इसकी बात करें तो एक भारत आता है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, कोरिया नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया, फिर मेक्सिको, तुर्की, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, और फिर यूरोपियन यूनियन आता है। इसका मतलब 19 देश आते हैं और एक यूरोपियन यूनियन आता है। यूरोपियन यूनियन को क्यों शामिल किया? देखिए, जब 1999 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तो अलग अलग G7 के मेंबर तो शामिल हो गए थे, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्रीज़ हैं और थोड़े बहुत डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको शामिल करने के लिए तो सबसे बड़े देशों में कौन कौन आया इसमें? एक तो चाइना आया, फिर इंडिया आया। लेकिन अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज़ में कौन कौन से आए? यूरोप में से तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, ये तो बड़े देश उसमें शामिल थे, इटली भी शामिल था G7 में। तो बाकी के जो देश हैं इन सभी को शामिल करने की बजाय यूरोपियन यूनियन को इसमें शामिल किया G20 में। तो अगर इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है तो इसकी समिट जो प्रेसिडेंसी है वो अलग अलग रोटेशन की वजह से आती है। और इंडिया का प्राउड मोमेंट है, G20 की प्रेसिडेंसी बहुत सालों के बाद आई है और हमारा वर्चस्व हाल ही में बढ़ने जा रहा है। और पूरी दुनिया को भी ऐसा लगना चाहिए कि इंडिया ऐसे बड़े समिट होस्ट करने के लिए फिलहाल कैपेबल है, इसलिए ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। और आप सभी को पता होगा कि G20 का समिट 9 और 10 तारीख को यानी आज और कल के लिए होने वाला है। जो बाइडन इंडिया में लैंड कर चुके हैं नई दिल्ली में, ऋषि सुनक आए हैं, फिर इमैनुअल मैक्रोन आज आएंगे दोपहर तक 12:30 तक, और फिर चाइना के प्रेसिडेंट नहीं आने वाले, और फिर व्लादिमीर पुतिन भी नहीं आने वाले जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है। हालांकि एस जयशंकर साहब जो कि विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है कि कोई भी लीडर नहीं आए, लेकिन उन्होंने जो अपना लीडर है, जो अपना प्रतिनिधित्व करने वाला है, उसे तो भेज दे। उन्होंने तो इसमें भेजने के लिए अपनी परवानगी दी है, तो उनके लीडर यहाँ पे आने वाले हैं। रशिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं वहाँ के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, और चाइना को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ के प्रधानमंत्री ली चांग उनका नाम है। तो इसके चलते अगर ग्रुप की बात करें तो इसको ग्रुप में डिवाइड किया है, तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, लैटिन अमेरिका से ग्रुप 3, फिर वेस्टर्न यूरोप से ग्रुप 4, और फिर ईस्ट एशिया से ग्रुप 5। इसकी फॉर्मेशन हुई थी, आप इतना ध्यान में रखिए कि इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1999 में। तब से लेकर 2008 तक सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और जो स्टेट गवर्नमेंट यानी सेंट्रल बैंक्स होते हैं अलग अलग देशों के, जैसे कि हमारा RBI है, उनके जो गवर्नर है उनकी मीटिंग होती थी 2008 तक। लेकिन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो अलग ये G20 ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हेड ऑफ स्टेट को भी या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट को भी एक साल में एक बार समिट में आना चाहिए। तो इसी वजह से 2008 से ये जो समिट हो रहा है ये अलग अलग देशों में होता है। पहला समिट कहाँ पे हुआ? अमेरिका में हुआ, और आखिरी का समिट कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में होगा 2025 में। इतना याद रखिए। और इसके मेंबर कौन कौन से? 20 मेंबर से, उनकी लिस्ट आपको मैंने इस PPT में दी है। PPT आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देखिए। और फिर जो इसको होस्ट होता है जिस मेंबर, यानी अगर आपको बता दूं तो फिलहाल के इंडिया प्रेसिडेंट है, मतलब G20 का प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास। तो इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी होने के बावजूद G20 का होस्ट कौन होता है उस साल? जो हेड ऑफ स्टेट होता है।
यानी इस साल नरेंद्र मोदी है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो फिलहाल इतना ही। आपको पसंद आया तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप वीडियो अपने साथियों के साथ साझा करना चाहते हैं तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय।